अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। जब भी कोई इंसान नया प्रोजेक्ट में बुकिंग कराने जाता है तो अक्सर लोगों का आपने देखा होगा ये सवाल करते हुए कि यार हिडन चार्जेस तो नहीं है इसमें, कोई कोई एक्स्ट्रा चार्जेस अपने कल को पोजीशन के टाइम पे लेने हो तो अभी बता दो। वो एक्स्ट्रा चार्जेस क्या होते हैं, वो हिडन चार्जेस क्या होते हैं, डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं। आइए उस पर ज़रा तफसील से नज़र डालते हैं। दोस्तों, एक प्रॉपर्टी जो डिलीवर हो चुकी है उस पर गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस थे, यूटिलिटीज़ के जितने भी टैक्सेस थे, डेवलपमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं, तब सब पे किए जा चुके हैं। चूंकि वो सब पे किए जा चुके हैं तो अब जो आपसे प्रॉपर्टी की डिमांड की जा रही है वो टोटल डिमांड है। मिसाल के तौर पर आपके मकान की कीमत है 2 करोड़ 10 लाख रुपए, तो वो 2 करोड़ 10 लाख रुपए इन टोटल अमाउंट है। उसके बनिस्बत आप जब नई बुकिंग कराने जाते हैं, एक नई सोसाइटी लॉन्च हो रही है, एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस हैं, यूटिलिटीज़ के जितने भी चार्जेस हैं, डेवलपमेंट में जितना भी खर्चा होना है वो सभी अभी सब होना है। तो वो पैसे शुरू में लगाए नहीं जाते। क्यों नहीं लगाए जाते, उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप कुछ सोसाइटी में प्लॉट बुक कराने जा रहे हैं, एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल अभी स्क्रैच से स्टार्ट हो रही है, अभी बिल्कुल प्री लॉन्चिंग फेज पे। नॉर्मली सोसाइटीज़, क्योंकि बहुत बड़े एरिया रिक्वायर्ड होता है सोसाइटी बनाने के लिए, और ऐसा एरिया शहर के अंदर मौजूद नहीं होता, और अगर मौजूद होता है तो वो बहुत ज़्यादा महंगी कीमतों पे होता है, क्योंकि कमर्शियल लैंड होना चाहिए कोई सोसाइटी लॉन्च करने के लिए। तो इसीलिए सोसाइटीज़ हमेशा शहर से बाहर लॉन्च की जाती हैं। जब प्री लॉन्चिंग सोसाइटीज़ की हो रही होती है वो हमेशा शहर से बहुत बाहर होती है, और चूंकि वो शहर से बहुत बाहर होती है, डेवलपर को भी पता होता है कि अभी यहाँ पर किसी ने रिहाइश के लिए नहीं आना, और वो चूंकि ऑफर भी उसको 3 4 साल की इंस्टॉलमेंट में कर रहा होता है, उसे पता होता है कि ना ही लोग अभी कीमत दे रहे हैं, ना ही वो अभी रहने आएंगे। इसीलिए जिस कॉस्ट ऑफ लैंड पे वो लैंड परचेज कर रखी होती है, वो उसको डिवाइड करता है, उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करता है, और उस फिर रेट को जो है ना तय करके मार्केट में राउट कर देता है कि जी ये प्लॉट जो है ना आपको 20 लाख रुपए का पड़ेगा 4 साल की इंस्टॉलमेंट पे। अभी उसके अंदर जो उसने डेवलपमेंट करनी है, जो उसका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डालना है, जो उसमें पाइपिंग डालनी है, जो उसमें सीवरेज की लाइनें डालनी है, जो उसमें इलेक्ट्रिसिटी की लाइनें डालनी है, अभी वो उसके पैसे उसमें शामिल नहीं करता। वो ना शामिल ना करने की वजह ये है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में कुछ पता नहीं होता कि 3 4 साल तक मार्केट स्टेबल चलती रहे और फिर एकदम से अचानक जो है ना 200 200% भी प्राइसेस ऊपर नीचे चली जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 2021 से 2023 के दरमियान में हमने देखा कि कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट में तकरीबन 150 200% तक का इजाफा हो गया। जो सीमेंट की बोरी 500 550 की थी वो 1000 1100 1200 तक चली गई। ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ चीज़ों में। तो कल को जब उसने डेवलपमेंट शुरू करनी है, उस वक्त पाइप के रेट क्या होंगे, उस वक्त वायरिंग के रेट क्या होंगे, उस वक्त जो है ना सेवरेज के जो कनेक्शन लगने हैं उनके रेट्स क्या होंगे, उसे नहीं पता। आज की वो रेट नहीं कैलकुलेट कर सकता, इसलिए वो आज उनको कीमतों का हिस्सा भी नहीं बनाता। उस पैसे को जो उस डेवलपमेंट में लगने बाद में, फ्यूचर में, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, उस पैसे को डेवलपमेंट चार्जेस कहा जाता है सोसाइटीज़ की ज़ुबान में। अगर कोई सोसाइटी आप बुक कराने जा रहे हैं तो आप ये जहन नशीन रखें कि अभी जो पैसे आप दे रहे हैं वो कॉस्ट ऑफ लैंड है, वो लिवेबल एरिया के पैसे नहीं है। लिवेबल एरिया लेने के लिए आपको डेवलपमेंट चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे। वो 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए पर एकड़ कॉस्ट आ रही होती है डेवलपर की। 2 2 एकड़, 2 2 करोड़ तक भी आती है। डेवलपर टू डेवलपर, सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करता है कि किस किस्म की डेवलपमेंट डेवलपर कर रहा है। उसके अंदर पार्क्स भी शामिल होते हैं, मसाजिद भी शामिल होती हैं। वो तमाम की तमाम कॉस्ट को, कम्युलेटिव कॉस्ट को जो है ना पर मरला पे जो है ना डिवाइड कर दिया जाता है। फिर अंदाज़ा होता है कि जी 2 लाख रुपए मरला डेवलपमेंट चार्जेस आ रहा है, लाख रुपए मरला आ रहा है, 3 लाख रुपए आ रहा है। हर सोसाइटी का अलग अलग होता है ये। डीएचए के फेज में भी होता है, बैरिया के फेज में भी होता है। कोई भी सोसाइटी होगी, चाहे प्राइवेट बिल्डर हो चाहे सरकारी हो, डेवलपमेंट चार्जेस अलग से लिए जाते हैं। तो आपने कभी भी न्यू बुकिंग करानी है किसी भी सोसाइटी के, तो आपने ये जहन नशीन रखना है कि डेवलपमेंट चार्जेस आपसे बाद में मांगे जाएंगे। नॉर्मली रियल एस्टेट एजेंट ये नहीं बताते, ये बात छुपा देते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उन्हें अपनी सेल खराब होने का डर होता है कि यार बराबर वाली सोसाइटीज़ तो 18 लाख रुपए 22 लाख रुपए में दे रही है, मैं 20 लाख रुपए का बेच रहा हूँ, मैं अगर डेवलपमेंट चार्जेस बता दूंगा तो ये बंदा तो डर के चला जाएगा लीगली। लेकिन ये हकीकत है, इसको ज़हन नशीन कर लें, ये आपने पे करने ही करने हैं। उसके अलावा दूसरी चार्जेस जो लिए जाते हैं वो होते हैं यूटिलिटीज़ के चार्जेस। जो बिजली का कनेक्शन लगना है, जो पानी का कनेक्शन लगना है, जो गैस का कनेक्शन लगना है, जो सीवरेज का कनेक्शन लगना है, ये चारों कनेक्शन गवर्नमेंट के इदारों ने देने हैं। चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो सोसाइटी हो,
चाहे वो कोई भी कमर्शियल प्रोजेक्ट हो। तीनों सूरतों में जिस किसी भी किस्म का वो प्रोजेक्ट है, वहाँ पर ये यूटिलिटीज़ तमाम गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करनी है। और ये कंप्लीशन, उस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से जस्ट पहले जो है ना, ये कनेक्शन लिए जाते हैं। पहले इसकी एनओसीज़ ले ली जाती हैं, जो एनओसीज़ आपको शायद एट द टाइम ऑफ सेल दिखाई भी जाती हैं कि जी हमारे पास ये मुतल्लिका एनओसी की एनओसी है। वो एनओसी एक्चुअल में 20% अमाउंट जो भी कोटेशन उस इदारे ने दी है कि जी हम इतने पैसे लेंगे आपको इस कनेक्शन को पहुंचाने में, उस पैसों की, उस कोटेशन का 20% फीस पे करके डेवलपर ने ली होती है। लेकिन बाद में जो अंडर द टेबल पैसे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए उसको भी इवेल्युएट नहीं किया जा सकता है, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता एट द टाइम ऑफ बुकिंग कि जी ये कल को ये पैसे कितने होंगे। इसीलिए वो भी बुकिंग के टाइम पे बताए ना ही जाते हैं, ना ही बताए जा सकते। अगर कोई आपको बताता भी है तो वो झूठ बोल रहा है उससे, वो पैसे नहीं बताए जा सकते हैं। वो एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन, जब वो कनेक्शन गवर्नमेंट से लिए जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के इदारों में जो अफसरान हैं वो बदलने से, MPMNAs बदलने से अंडर द टेबल रेट्स बदल जाते हैं, ये हम सबको पता है। उस वजह से वो उस टाइम पे जब वो इशू किए जा रहे होंगे वो पैसे, वो यूटिलिटीज़ ली जा रही होंगी, उस वक्त टोटल जो जितनी कॉस्ट आएगी वो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड कर दिए जाते हैं। देन फिर चार्ज किए जाते हैं कि सर आपने इतने पैसे देने हैं बिजली की मद में, इतने पैसे देने हैं आपने गैस की मद में। मिसाल के तौर पर, इसकी मिसाल में तो शादी गार्डन में या गुलशन उस्मान में 5 लाख रुपए गैस के अलग लिए गए। पहले माजी में बिजली के अलग लिए गए थे। उसके अलावा जो है पानी के पैसे अलग लिए जाते हैं। तो ये यूटिलिटी चार्जेस होते हैं। इसके अलावा तीसरी एक और चार्जेस होते हैं, वो होते हैं डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं लीज़ के पैसे। अगर सोसाइटी अभी तक बिल्डर ट्रांसफ़र पे चल रही है, अपार्टमेंट या कमर्शियल शॉप्स जो हैं वो बिल्डर ट्रांसफ़र पे चल रहे हैं, तो वो लीज़ के पैसे आपसे नहीं लिए गए। जब लीज़ के पैसे तब लिए जाते हैं जब रजिस्ट्रार से रेट तय हो जाते हैं। रजिस्ट्रार भी अपना मुंह खोलते हैं, अंडर द टेबल तय होता है कि जी पर यूनिट मैं इतने पैसे चार्ज करूँगा। अगर आप टुकड़ों में कराएंगे तो ये रेट है, अगर आप एक ही दिन में मुझसे इतनी रजिस्ट्रियाँ करा लेंगे तो ये रेट है। तो वो फिर उस वक्त डेवलपर फैसला करता है कि जी अब कितने पैसे मुझे पर यूनिट कॉस्ट पड़ रही है। ये वेरी करता है बहुत ज़्यादा। मिसाल के तौर पर अगर कमर्शियल शॉप्स है, कोई शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग सेंटर में निस्बतन दुकानें छोटी होती हैं, उनके रेट बहुत कम होते हैं। लेकिन रजिस्ट्रार ये नहीं देखता कि जी आपका यूनिट कितने बड़े साइज़ का है, उसकी कॉस्ट क्या है, वो पर फाइल पे तय करता है। तो अगर चीज़ जो है ना 5 करोड़ रुपए की है, उस पर रजिस्ट्रार 5 लाख रुपए ले रहा है तो वो कुछ भी नहीं है। लेकिन उसी के बनस्बत अगर दुकान ही 15 लाख रुपए भी है और उस पर भी रजिस्ट्रार 5 लाख ही ले रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो कितनी तकलीफ चीज़ है। तो ये जहन नशीन रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस भी अलग से होंगे। एक है कॉस्ट ऑफ लैंड या कॉस्ट ऑफ वो यूनिट, जो भी जो है ना शॉप या अपार्टमेंट आप बुक करा रहे हैं। उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस अपार्टमेंट या बिल्डिंग्स की शक्ल में नहीं लिए जाते, डेवलपमेंट चार्जेस सिर्फ सोसाइटीज़ की शक्ल में होती हैं। तो ये एक सोसाइटीज़ के साथ ही है डेवलपमेंट चार्जेस वाला जो मसला है। प्लस जो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और यूटिलिटीज़ के चार्जेस हैं, ये एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी सब में देने पड़ते हैं। ये आपने जहन नशीन रखने हैं कि ये बाद में लिए जाएंगे। कोई किस्में उठाए, वादे करे, जो भी करे, बहुत शाजुर और नादिर केसेस हैं। मिसाल के तौर पे पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद है, वो एक ऐसा केस है। इसके अलावा और भी लाहौर में एक दो सोसाइटीज़ हैं जिनमें डेवलपमेंट चार्जेस पहले ही कॉस्ट ऑफ लैंड में शामिल कर दिए गए, तो बता दिया गया कि जी ये आपके शामिल है। अदरवाइज़ THA हो, बहरिया हो, कोई भी सोसाइटी हो, तमाम के तमाम ये अलग से चार्ज करते हैं, क्योंकि वो भी मजबूर है डेवलपर भी कि पहले वो नहीं बता सकते, क्योंकि कल को कितनी अंदर द टेबल पैसे देने पड़ेंगे, गवर्नमेंट कितनी फीसेस बढ़ा देगी, कम कर देगी, कुछ नहीं पता। तो 4 साल बाद क्या होगा, किसने देखा है, उसको आज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इसलिए वो भी मजबूर है। और आप भी ये जहन नशीन कर लें कि वो चार्जेस आपसे लिए जाएंगे, क्योंकि वो चीज़ें आप ही ने इस्तेमाल करनी है। आपकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो से कुछ भी आपने सीखा हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।